कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला, 3 सुरक्षा कर्मियों की शहादत के बाद मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर। देवभूमि उत्तराखंड में आफत की बारिश से मचा हाहाकार। भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ हाईवे समेत कई रास्ते बंद। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। देश में फिर 57,000 नए कोरोना के मामले आए सामने। अब तक 19 लाख लोग हुए ठीक। रिकवरी रेट 72% से पहुंचा ऊपर। पायलट की वापसी के बाद कांग्रेस में फेरबदल। अविनाश पांडे की जगह अजय माकन बने राजस्थान के प्रभारी महासचिव। साथ ही 3 सदस्यों की समिति भी गठित। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सेना के जवानों पर हमला किया। इसमें आपको बता दें, कश्मीर पुलिस का 1 और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के एक दल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले में कश्मीर पुलिस का 1 और सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। आतंकियों ने बारामूला के क्रेरी इलाके में नापाक हरकत को अंजाम दिया। आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की जॉइंट नाका पार्टी पर कई राउंड फायर किए। हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए थे। वहीं सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए थे। इलाज के दौरान सीआरपीएफ जवानों ने भी दम तोड़ दिया। इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खबर है कि आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद गांव में ही कहीं छिपे हुए हैं। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के क्रेरी इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। देश के कई राज्यों में हो रही बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड और हिमाचल में लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है और लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचा रखी है। उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भारी बारिश से तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और नैनीताल जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून और टिहरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से पहाड़ दरक गए। बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया। कोरोना के मामले तेजी से देश भर में बढ़ रहे हैं। रविवार की बात करें तो 57,981 नए कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जबकि दिल्ली से राहत भरी खबर। दिल्ली में इस संक्रमण से ठीक होने की दर में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो कि एक बड़ी राहत की खबर है। देखिए ये रिपोर्ट। देश भर में रविवार को कोरोना वायरस के 57,981 नए मामले सामने आने के बाद इस घातक वायरस से अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 26,47,663 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश भर में 941 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जिससे मृतकों का कुल आंकड़ा बढ़कर 50,921 हो गया है। हालांकि देश में 19,19,842 लोग अभी तक कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,76,900 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्यों में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 11,111 मामले सामने आए। वहीं अब महाराष्ट्र में कुल मामलों की संख्या 5,95,865 हो चुकी है, जबकि ठीक हो चुके मरीजों का आंकड़ा 4,17,123 है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 20,037 है। इस तरह से दिल्ली में रविवार को 652 नए मामले सामने आए हैं। अब तक यहां 1,52,580 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,37,561 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,196 हो गई है। राहत की खबर ये है कि दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने की दर और बेहतर होकर रविवार को 90% से अधिक हो गई, जो कि हर किसी के लिए राहत की खबर है। राजस्थान में हाल ही में खत्म हुए सियासी संकट के बीच अविनाश पांडे की जगह
कांग्रेस नेता अजय माकन को राजस्थान मामलों का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया है। इस पर सचिन पायलट ने अजय माकन को ट्वीट के जरिए बधाई दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में हाल ही में खत्म हुए राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस नेता अजय माकन को अविनाश पांडे की जगह राजस्थान मामलों का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने राजस्थान में बागियों की ओर से उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए 3 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। इस समिति में संगठन महासचिव अहमद पटेल और अजय माकन इसके सदस्य होंगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस समिति के गठन का स्वागत किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अजय माकन को राजस्थान प्रभारी महासचिव नियुक्त किए जाने पर बधाई। आपको बता दें कि राजस्थान में लगभग 1 महीने से चल रही सियासी खींचतान और अटकलों का दौर खत्म हो गया है और इस पूरी खींचतान को शांत करने में अजय माकन ने अहम भूमिका निभाई थी। राजस्थान में रहते हुए सुरजेवाला ने भले ही पायलट को लेकर अपने तेवर सख्त रखे हों, लेकिन माकन बैलेंस बनाते हुए ही नजर आए। कश्मीरी गेट के मोरी गेट के कूचा मोहतर खान इलाके में जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक से चौंक कर उठे। वजह ये थी कि उन्होंने अंधाधुंध गोलियों की आवाज सुनी। जब अपने घरों से बाहर निकले तो बाहर का हाल देखकर पल भर के लिए लोग चौंक गए। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। दर्जन भर से ज्यादा हथियारबंद बदमाश इलाके में हंगामा बरपा रहे थे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तरी दिल्ली के थाना कश्मीरी गेट के मोरी गेट कूचा मोहतर खान इलाके में रात जब लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे, तभी करीब दर्जन भर से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। साथ ही कार, ऑटो, बाइक और स्कूटियों में जमकर तोड़फोड़ की। घटना रात करीब 12:30 बजे के आसपास की है। इन अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं था। इन्होंने घरों के दरवाजे तोड़कर बच्चों, महिलाओं के साथ मारपीट की। साथ ही घरों के अंदर घुसकर सामानों को भी तोड़ डाला, जिसकी वजह से लोगों में काफी दहशत है। ये 12 बजे के बाद की घटना है। हम तो लोग सोए हुए थे। जब हमारे को अचानक पटाखों की आवाज आई तो हमने सोचा कि शायद कोई बच्चे खेल रहे हैं किसी का बर्थडे है। हाँ, हमें समझ नहीं पाया कि हमें फायरिंग है। जब वहाँ पे हंगामा मचा गली के अंदर, तो उसके बाद जब लोग जागे तो उनके हाथ में चाकू, रोड है और कम से कम 25 से 30 लोग बीच में थे। ठीक है, जो उन्होंने हाथ में रोड थी। पूरी गली में शीशे आपने देखा है सर कि घरों में घुस के उनके बच्चों पे चाकू रखे गए। वो आप गोलियां भी चलाई गई हैं, गोलियां भी चलाई गई हैं, फायरिंग हुई है, फायरिंग हुई है। ऐसा भी होता है रात के टाइम, हम गर्मी है, हम बाहर भी आके खड़े हो जाते हैं। बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, हम लोग पड़ोस है, सब बोलते चलते हैं। तो काफी बार ऐसा होता है, अगर आज कोई बाहर होता तो सर क्या होता। फायरिंग एक बार नहीं हुई, फायरिंग कई बार हुई है सर, बहुत फायरिंग हुई है। अभी कुछ कार्रवाई नहीं है, हम सब लोग घबराए हुए हैं सर। ये छोटी छोटी लड़कियां, ये जवान बच्चे, अगर हमारे घर में कोई बंदूक लगा के अगर हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत होता है तो सर उसका कौन जिम्मेदार है, आप ये बताओ। इतना ही नहीं, बदमाशों ने गली में खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। वहां खड़ी कई कारों के शीशे चकनाचूर कर दिए। हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बदमाश कौन है, कहां से आए हैं और इस सब के पीछे की वजह क्या है। जिस वक्त ये वारदात हो रही थी, लोग घरों में सोए हुए थे। गोलियों की आवाज सुनकर बाहर निकले तो बाहर का मंजर देखकर दहशत में आ गए। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा के बरनाला गांव में सेना के हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वजह बताया जा रहा है कि तकनीकी दिक्कत आई थी, जिसके चलते हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, लेकिन लैंडिंग सुरक्षित रही, पूरी तरह से सेफ रही और हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मथुरा के पास बरसाना के एक गांव में उस वक्त लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जब लोगों ने आसमान में भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर अपने गांव की तरफ आते हुए देखा। दरअसल तकनीकी खराबी के कारण भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर मथुरा के बरसाना के गांव में अचानक से लैंड हुआ तो लोगों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई। तो लोगों की भीड़ भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर को देखने के लिए उमड़ पड़ी। मौके पर पता चला कि अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि हेलीकॉप्टर में सवार दोनों पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं और लैंडिंग भी सेफ रही। कुछ देर बाद जब इस दिक्कत को दूर कर लिया गया तो हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी।
कोरोना महामारी के दौरान कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया, बेचैन कर दिया। वजह इसकी ये कि आपको बता दें, एशियन गेम्स में महिला खो खो टीम को गोल्ड जिताने वाली टीम की कैप्टन नसरीन को इन दिनों आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब उन्हें इंतजार है दिल्ली सरकार से, क्योंकि दिल्ली सरकार ने नसरीन को नौकरी देने का वायदा किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नसरीन शेख भारतीय महिला खो खो टीम की कप्तान है। नसरीन की अगुवाई में ही भारत ने नेपाल को हराकर साउथ एशियन गेम्स का गोल्ड जीता था। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन की वजह से भले ही नसरीन के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हो, लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद भी एक खिलाड़ी का हौसला कभी नहीं टूटा। नसरीन ने कोरोना काल में भी अपनी और अपनी टीम की प्रैक्टिस बरकरार रखी। लॉकडाउन के दौरान कई संगठनों की ओर से नसरीन की मदद की गई। फिलहाल नसरीन दिल्ली सरकार के संपर्क में है और सरकार ने उन्हें नौकरी का आश्वासन भी दिया है। खेले हैं आपने? मैंने 40 नेशनल खेल लिया है और 4 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल लिया। एज अ कैप्टन कितने मैच खेले हैं? एज अ कैप्टन नेशनल में तो लगभग 20 टाइम और 2 टाइम इंडिया की कैप्टन टेस्ट सीरीज और 13 साउथ एशियन गेम्स में भी एज अ कैप्टन थे। फिलहाल मदद मिल रही है राशन वगैरह की, और अब भी दिल्ली गवर्नमेंट से भी काफ़ी मतलब हद तक पॉजिटिव रिस्पांस है और वो हेल्प करने के लिए तैयार है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय कि अब वो रिस्पांस दे रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, और उन्होंने जॉब के लिए भी बोला है कि हम जॉब भी प्रोवाइड कराएंगे, बस कुछ टाइम चाहिए। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ ये चीज़ सुन के कि मतलब मेन यही होता है कि जो प्लेयर होते हैं तो उनका एक सपना होता है कि उनके पास एक गवर्नमेंट जॉब होगी, तो मतलब जैसे बहुत अच्छी वो नहीं होता, मतलब बहुत रिच फैमिली से जो होते हैं वो ऐसा गेम नहीं, जैसे हमारा गेम बोलते हैं कि खो खो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का गेम नहीं है। तो इसमें जो वैसे बच्चे होते हैं ना जो मतलब एफर्ट नहीं कर सकते, जैसे अब बैडमिंटन है तो बैडमिंटन में एक रैकेट बहुत कॉस्टली होता है, तो वो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो नेचुरल है ये, हम यही गेम मैंने चॉइस करा खो खो। इसमें कोई फाइनेंशियल कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ये। हालांकि रूढ़िवादी प्रथाओं को तोड़कर नसरीन ने हर चुनौती का सामना किया। नतीजा सामने है। पिछले साल ही दिसंबर में भारत को 12वें साउथ एशियन गेम्स में नसरीन ने गोल्ड जितवाया। और आइए अब देखते हैं एंटरटेनमेंट जगत की 5 अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कंगना को अपना ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने का डर है। कंगना की डिजिटल टीम ने ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे पता है कि मेरा यहाँ समय सीमित है, वे किसी भी समय मेरा अकाउंट सस्पेंड करा सकते हैं, मेरे पास शेयर करने के लिए काफी कुछ है। बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती निर्देशक निशिकांत कामत का निधन हो गया है। वे बीते कई दिन से अस्पताल में भर्ती थे। निशिकांत कामत लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी से ग्रस्त थे। कामत ने अजय देवगन और तब्बू स्टारर दृश्यम, इरफान खान स्टारर मदारी जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया। इसके अलावा उन्होंने जॉन इब्राहिम के साथ फोर्स और रॉकी हैंडसम जैसी फिल्में बनाई। सुशांत सिंह राजपूत केस में ईडी की जांच जारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पिछले कई दिनों से लोगों से सवाल जवाब हो रहे हैं। सोमवार को ईडी ने पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश मोदी को बुलाया है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अनचाहे कारणों से विवादों में हैं। दरअसल वे अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में तुर्की पहुंचे। वहां उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात भी की, जिस पर वो ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ बयान दे चुके हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.